हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल अड्डा 247 पर। और मैं हूं आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज का एजुकेटर नवदीप सिंह। चर्चा करते हैं आज नैनीताल बैंक द्वारा घोषित की गई उन सभी वैकेंसीज की जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए निकाली गई हैं। लेकिन उसके पहले नैनीताल बैंक के बारे में आपको बता दूं, ये बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, यानी कि ये निजी बैंक है और ये एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी है, यानी कि ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, गैर अनुसूचित बैंक नहीं है, याद रखिएगा। गोविंद वल्लभ पंत जो कि भारत रत्न थे, 1922 में उनके द्वारा इस बैंक की स्थापना की गई थी और इस बैंक का हेडक्वार्टर्स है नैनीताल में। 1973 से इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही शानदार रहा है। नैनीताल बैंक लिमिटेड एक ऐसा अकेला शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, यानी अनुसूचित बैंक है, जिसके उत्तराखंड में शेयर होल्डिंग अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में देखें तो 98% के आसपास है। इसका हेड ऑफिस है नैनीताल में और इसके 3 रीजनल ऑफिस हैं, हल्द्वानी में, देहरादून में और नोएडा में, जबकि इसके टोटल 141 ब्रांचेज हैं इन 5 स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। ये 5 ऐसे प्रदेश हैं और यूनियन टेरिटरी भी एक इनमें से, जिसमें इसकी ब्रांचेस चलती हैं। तो काफी बड़ा बैंक है। इसने अपनी जो वैकेंसीज घोषित की हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैंक का नाम है नैनीताल बैंक और पोस्ट आई है एसओ की, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। वैकेंसीज हैं टोटल 30। वेबसाइट आप जाइए nainitalbank.co.in और एप्लीकेशन मोड जो होगा वो होगा आपका ऑफलाइन वाया स्पीड पोस्ट, या आप नॉर्मल पोस्ट से भी कर सकते हैं। इसके अलावा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी आपके जो भी भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी शॉर्टलिस्टिंग, एग्जाम भी हो सकता है, बैंक यदि चाहे तो एग्जाम भी करवाएगा और उसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। लास्ट डेट है इसकी 21 जुलाई 2020। इसके पहले तक आपको आवेदन कर ही देना है, लेकिन उसके पहले सबसे डिटेल में चर्चा कर लेते हैं नैनीताल बैंक की वैकेंसीज क्या क्या कहती हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हैं। सबसे पहले देख लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए वैकेंसी आई है। ग्रेड आप देख रहे हैं ए है, ऑफिसर्स ग्रेड, और स्केल है 1। टोटल 3 वैकेंसी हैं। मिनिमम 22 साल और मैक्सिमम 32 साल एज होनी चाहिए 30/6/2020 के अनुसार। इसी तरह से क्रेडिट ऑफिसर की भी वैकेंसी है, स्केल 1 की ही। 20 वैकेंसीज हैं टोटल, 22 मिनिमम एज, 32 मैक्सिमम, जैसा कि पूरे क्राइटेरिया में है। रिस्क ऑफिसर स्केल 1 और स्केल 2 एक वैकेंसी है, एज आप ग्रेड देख ही रहे हैं। मार्केटिंग ऑफिसर ऑफिसर ग्रेड स्केल 1 के लिए 4 वैकेंसीज हैं। लॉ ऑफिसर इसके लिए भी स्केल 1 के लिए 1 वैकेंसी है और जो प्लानिंग ऑफिसर है उसके लिए भी 1 वैकेंसी है। तो टोटल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल 30 वैकेंसीज जो हैं वो नैनीताल बैंक ने घोषित की हैं और उन पर उन्हें रिक्रूटमेंट करनी है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों डिमांडेड है, ना कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, बल्कि जितने भी पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली हैं उन सभी के लिए एक्सपीरियंस और एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूरी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आप देख सकते हो एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट ACA, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट FCA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI से कोर्स होना चाहिए और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस भी, वो भी प्रोफेशनल सर्विस में। क्रेडिट ऑफिसर जो हैं वो फुल टाइम, इनके पास रेगुलर डिग्री BCom की या MCom की होनी ही चाहिए। 60% मार्क्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इनके होने चाहिए, यानी फर्स्ट ग्रेड होना चाहिए। और प्रेफरेंस उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास MBA फिनांस या MBA बैंकिंग है। साथ ही साथ अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किसी ने किया है, जिसे कहते हैं PGDBA फिनांस और बैंकिंग के साथ, तो उसे भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। 60% मार्क्स होने चाहिए और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से वो डिग्री अप्रूव भी होनी चाहिए, कॉलेज भी अप्रूव होना चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस ये भी मांगता है। आप बैंक में काम कर चुके हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में काम कर चुके हो या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने हो। अगर क्रेडिट अप्रेजल और प्रोसेसिंग इस डोमेन में आपने काम किया है तो वो 2 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी जॉब एप्लीकेशन हो सकती है। इसी तरह से रिस्क ऑफिसर के लिए फुल टाइम रेगुलर डिग्री ऑफ MBA चाहिए ही चाहिए फिनांस में, साथ ही साथ मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या इकोनोमेट्रिक्स इसमें चाहिए, विथ minimum 60% marks from a recognized university by All India Council of Technical Education।
इससे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस रखते हो रिस्क मैनेजमेंट में, इसमें हालांकि टाइम का कोई बैरियर नहीं है, लेकिन याद रखिए जिसका जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको उतना ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर किसी का सर्टिफिकेट है तो उसे यहां पर प्रेफरेंस दे दिया जाएगा, उसे वरीयता दी जाएगी IIBF, इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, NIBM से, GRP। तो अगर यहां से किसी ने कोई ऐसा सर्टिफिकेशन किया है, सर्टिफिकेशन का मतलब कोई प्रमाणित है, उसने प्रमाण पत्र प्राप्त किया है ये कोर्स करके, तो उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो यहां जो मार्केटिंग ऑफिसर है, मार्केटिंग ऑफिसर की देखिए फुल टाइम रेगुलर डिग्री होनी चाहिए MBA की विथ 60% मार्क, वही AICTE से अप्रूव्ड, 2 साल का एक्सपीरियंस। लॉ ऑफिसर के लिए भी रेगुलर 3 से 5 साल की प्रोफेशनल डिग्री विथ लॉ, आपको पता ही है 60% मार्क्स होने ही चाहिए। और ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कॉरपोरेट के लीगल मैटर्स हैंडल करते हों, बैंक के लीगल मैटर्स हैंडल करते हों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लीगल मैटर्स को हैंडल करते हों, उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसी तरह से प्लानिंग ऑफिसर फुल टाइम जॉब है, रेगुलर डिग्री इनकी MBA में होनी ही चाहिए फिनांस में, या MA होना चाहिए इकोनॉमिक्स में विथ मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। कैंडिडेट्स जिनका भी प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस होगा, हालांकि यहां पे टाइम की कोई लिमिट नहीं है, तो उन्हें वरीयता दी जाएगी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और चार्टर्ड अकाउंटेंट का पे स्केल आप देख सकते हैं कि जो पे स्केल है वो काफी बढ़िया है। आप देखो यहाँ पे 23,700 980 से लेकर के 30,560 1145 ये और इसके अलावा ये डिफरेंट प्लस स्पेशल अलाउंसेस भी है, 7.75% ऑफ बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस भी है, महंगाई भत्ता, and under the revision of industry level CTC cost to company would be approximately 7 lakh per annum। याद रखिएगा। इसी तरह से क्रेडिट ऑफिसर के लिए भी सैलरी का स्केल है, रिस्क ऑफिसर स्केल 1 स्केल 2, सैलरी का स्केल आप देख सकते हो, जितने ज्यादा स्केल बढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा सैलरी का स्केल भी बढ़ता जाएगा। मार्केटिंग ऑफिसर आप देख सकते हो यहाँ पे, मार्केटिंग ऑफिसर का पे स्केल इसी तरह से रखा गया है जैसा कि सभी के स्केल 1 है। लॉ ऑफिसर का भी लगभग सेम है और प्लानिंग ऑफिसर का भी लगभग सेम ही है। तो होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लें कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ही था कि नैनीताल बैंक की जो वेबसाइट है nainitalbank.co.in, तो वहां पर जाकर के आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसके बाद ऑफलाइन तरीके से उसमें सब कुछ आपको फॉर्म वगैरह अटैच करके, आपको अपनी फोटो अटैच करके और इस एड्रेस पे भेजना है। द वाइस प्रेसिडेंट HRM नैनीताल बैंक लिमिटेड, HO 7 ऑक्स बिल्डिंग, मलितल, नैनीताल, उत्तराखंड में। ठीक है, इसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के साथ साथ रीसेंट फोटोग्राफ भी होनी चाहिए आपकी अप्रोप्रिएट प्लेस पे, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वहां पर आप लगाएंगे। और साथ ही साथ एनवलप जब आप ऊपर से पैक करेंगे, एनवेलप का मतलब लिफाफा, उस लिफाफे के ऊपर आपको ये लिखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन जो है वो कौन से पोस्ट के लिए है। याद रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपकी पोस्ट है तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपकी लॉ ऑफिसर ग्रेड है तो आपको लिखना पड़ेगा लॉ ऑफिसर। लास्ट डेट याद रखिएगा 21 जुलाई 2020 तक वहां पे उनके पास बैंक के हेड ऑफिस में फॉर्म पहुंच जाने चाहिए ऑफलाइन। यानी कि आप ये सोच करके चलें कि जो भी आप स्पीड पोस्ट से भेजने वाले हैं या जनरल पोस्ट से भेजने वाले हैं उसे जल्दी से जल्दी भेज दें। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इसलिए याद रखें यहां पे कंपटीशन भी कम है और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो साथ साथ भेजे जाने हैं उसमें से प्रूफ ऑफ एज, यानी कि आपके हाई स्कूल या 10th स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो आप भेज सकते हैं यहां पे, ठीक है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। और इसके अलावा जो भी आपकी मार्कशीट हैं उन सभी मार्कशीट की एक फोटोकॉपी एंड जो भी आपके डिजायरेबल एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उन सभी का, और एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एसेंशियल एज वेल एज डिजायरेबल पोस्ट प्रोफेशनल। मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो उस एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट की कॉपी भी आप इन्हें भेज सकते हो। तो इस तरह से आपका जो एक
एप्लीकेशन फॉर्म तैयार होगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक प्रूफ भी अटैच्ड होगा कि हाँ आपने ये पर्टिकुलर कोई कोर्स किया हुआ है। ओके, इस तरह से नैनीताल बैंक लिमिटेड में एक चीज आपको जरूर याद रखनी है कि यहां पे एक बॉन्ड होगा, जो बॉन्ड आपका 2 सालों के लिए होगा और 2 सालों का ये बॉन्ड 2 लाख रुपए का होगा। याद रखिएगा 2 सालों के पहले आप छोड़ नहीं सकते, 2 लाख रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज मैं ये बताऊं कि इसकी एप्लीकेशन फीस जो है वो है 1000 रुपए। ओके, याद रखिएगा द एप्लीकेशन फीस इज 1000 रुपीज और 1000 रुपीज का जो डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट, वो आपको बनवाना है नैनीताल बैंक लिमिटेड के नाम से और वो डीडी भी आपको उसी एप्लीकेशन के साथ अटैच करके भेजना है। याद रखिएगा उसी एप्लीकेशन के साथ अटैच होना चाहिए, उसी लिफाफे में डाल करके आपको भेजना है। 21 जुलाई के पहले पहले, ये डेट याद रखिए, 21 जुलाई 2020 के पहले पहले उनके हेड ऑफिस नैनीताल में ये सभी के सभी फॉर्म पहुंच जाने चाहिए। तो होप आपको ये पूरी तरह से वैकेंसी क्लियर हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।